गर्मी का मौसम था और चांदपुर गांव में शाम की ठंडी हवा मिट्टी की सौदी खुशबू बिखेर रही थी। मगर आज की शाम कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आसमान में काले घने बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, मानो वे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। गांव के लोग आनन फानन में अपने घरों की ओर लौट रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनदेखे खतरे का आभास हो गया हो। तारा अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर डर की कोई शिकन नहीं थी। उसका पति सूरज अभी तक घर नहीं लौटा था। वो लकड़ियां बेचने शहर के बाजार गया था और ऐसे तूफानी मौसम में उसकी वापसी मुश्किल हो सकती थी। तारा ने घर के दरवाजे कसकर बंद किए और बेचैनी से बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बिजली जोर से कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे घर की छत उड़ जाएगी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई बाहर से पत्थर फेंक रहा हो। छोटी सी चंदा बारिश की आवाज से सहमी हुई थी। माँ बाबा कब आएंगे? वो जल्द ही आ जाएंगे मेरी प्यारी चंदा। लेकिन तारा के दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि ऐसी तूफानी रातें प्रेत घाटी की भटकती आत्मा की वजह से होती हैं। वो आत्मा उन लोगों को ढूंढती हैं जो अंधेरे में अकेले होते हैं। वो उनकी आवाज़ की नकल करती है और उन्हें अपनी ओर बुलाती है। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश की आवाज़ अब कानों को भेद रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? तारा, मैं सूरज हूँ। तारा चौंक गई। उसने सोचा कि एक भूत है, लेकिन ये तो सूरज था। मैं दरवाज़ा खोलूंगी, यह कहकर वो दरवाजे की ओर पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, चंदा ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। नहीं माँ, दरवाजा मत खोलो, वो बाबा नहीं है। तारा हवाक रह गई। तुम क्या कह रही हो? चंदा ने कांपती आवाज में कहा। जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे किसी अंधेरे कुएं से आ रही हो। तारा ने चंदा की बात पर गौर किया और उसका दिल दहल गया। उसे याद आया कि गांव के लोग कहते थे कि उस भटकती आत्मा की आवाज में एक अजीब सी गूंज होती है जो किसी भी व्यक्ति की आवाज की नकल करने के बाद भी बनी रहती है। तारा दरवाजे से दूर हट गई और अपनी बेटी के साथ घर के एक कोने में दुबक कर बैठ गई। बाहर से फिर आवाज आई। तारा, क्या हुआ? दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। तारा ने सोचा कि चुप रहना ही बेहतर है। वो जानती थी कि अगर उसने दरवाजा खोला तो वे कभी जीवित नहीं बच पाएंगे। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज के अलावा सन्नाटा था। तारा ने सोचा कि शायद वो आत्मा चली गई है। उसने चंदा को देखा जो गहरी नींद में थी। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जब वह सुबह उठी तो बारिश थाम चुकी थी। सूरज की पहली किरणें घर के अंदर आ रही थी। तारा ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। आंगन में कोई नहीं था। गांव के लोगों की आवाजें दूर से आ रही थीं। तारा ने देखा कि सूरज वहीं खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो गांव के मुखिया को कुछ बता रहा था। सूरज ने तारा को देखा और उसकी ओर भागा। तारा, तुम ठीक हो? तुम रात में कहाँ थी? सूरज ने बताया कि वह शहर से लौट रहा था। तभी तूफान शुरू हो गया। उसकी बैलगाड़ी का पहिया प्रेत घाटी के पास टूट गया। वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे दूर से किसी की आवाज़ सुनाई थी जो उसे बुला रही थी। वो आवाज़ बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। वो मुझे घाटी के अंदर बुला रही थी। मुझे लगा कि तुम खतरे में हो तो मैं उसी रास्ते पर जाने लगा। लेकिन तभी मुझे गांव के एक बुजुर्ग की बात याद आई जो कहता था कि ऐसी आवाज़ों के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। सूरज ने बताया कि उसने हिम्मत से उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और पूरी रात एक बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार किया। जब सुबह बारिश रुकी तो वह किसी तरह पैदल गांव पहुंचा। गांव वाले उस रात के बारे में बात करते थे जब एक छोटी लड़की की वजह से एक परिवार बच गया था। तारा और सूरज इस घटना को कभी नहीं भूले, लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद जब गांव में सब कुछ सामान्य था, तारा और सूरज अपनी बेटी के साथ गांव के पास शीतल नदी किनारे बैठे थे। अचानक चंदा ने एक सवाल पूछा। माँ, क्या वो आत्मा केवल रात में आती है?
हाँ बेटी, केवल रात में। तभी चंदा अजीब तरह से मुस्कुराई और बोली, और केवल बारिश में? तारा ने चंदा की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें बचपन की मासूमियत नहीं थी। चंदा के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसे डरा रही थी। तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? चंदा हंसने लगी। उसकी हंसी में वही अजीब सी आवाज थी जो तारा ने उस तूफानी रात में दरवाजे के बाहर सुनी थी। यह वही आवाज थी जो सूरज ने प्रेत घाटी में सुनी थी। चंदा खड़ी हुई और धीरे धीरे नदी की ओर चलने लगी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और ना ही यह रात मैं हमेशा यहीं रहती हूँ। तुम सब तो बस मेरे मेहमान हो। यह सुनकर तारा और सूरज डर से कांप उठे। वह समझ गए कि जिस आत्मा से वह बचकर आए थे वह उनके घर में उनकी बेटी के शरीर में पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। वो रात वाली कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी। यह एक ऐसी सच्चाई थी जो हमेशा उनके साथ रहती थी, और वह हंसी जो अभी भी सुनाई दे रही थी बस शुरुआत थी।